ये बहुत इमोशनल स्टोरी थी वैसे, मतलब जी बिल्कुल। सच में जिसके साथ होता है ना उसे पता चलता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, और समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं, जिस तरह मतलब। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सही सलामत होंगे। तो आपका स्वागत है वर्ल्ड रिएक्शन इंडिया में। सो गाइस, आज इस वीडियो का मैं मिक्स रिएक्शन लेकर आया हूं। उसका नाम है प्राउड टू बी इंडियन। यह एक स्टैंड अप स्टोरी टेलिंग वीडियो है। इस वीडियो को बनाया है टेप ए टेल ने। उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे हमें तो इंडियन होने पे पहले से ही प्राउड है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऑल रिएक्शन चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। आप वीडियो एंजॉय करिए। ये कहानी दो औरतों की है, काफ़ी करीब है हमारे घर से। हमारी बड़ी अम्मी की कहानी है। तो वो और उनकी छोटी बहन, वो दोनों हिंदुस्तान से काफ़ी दूर एक मुल्क है इराक, वहाँ पे नजफ़ अशरफ करके एक जगह है जहाँ पे मौला अली के रोज़े हैं। मौला अली प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ थे। तो वहाँ वो गए थे दोनों। उनका कुछ 5 दिन का टूर था। तो 2-3 दिन टूर के ख़त्म हो चुके थे। तो नॉर्मली जैसे जैसे भी वक्त बढ़ता जा रहा है तो ज़ायरीन के जो फुटफॉल्स है काफ़ी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम दोपहर के वक्त जाएंगे जिस वक्त गर्दी कम होगी। तो उन दोनों ने डिसाइड किया। दोनों बहनें अपने होटल से तैयार होके, होटल से हरम का जो रास्ता है, बीच में गली और बाज़ार आता है जहाँ पे काफ़ी सारे दुकानदार और दूसरे स्ट्रीट हॉकर्स वो सब चीज़ों को बेचते हैं। तो दोनों चल रहे थे कि अचानक से उन्हें उनके कानों में एक आवाज़ आई। वो एक बच्चे के वहाँ से पसार होके गए। 12 साल का वो लड़का था, गोरा था, दुबला पतला था, चेहरे पर धूल जमी हुई थी, कपड़े उसके थोड़े खस्ता से थे। वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था लोगों से कि टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। वो अरबी ज़बान में कह रहा था। 2 बहनों में से एक को अरबी ज़बान आती थी, तो कह रहा था टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। 5 टी शर्ट सिर्फ 2000 इराकी में, इराकी वहाँ की करेंसी है। तो बहनों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, जाके देखते हैं। तो जाके देखा, चेक करने लगे। फिर दूसरी बहन ने कहा कि चलो हमें देर हो रही है, हम रोज़े की तरफ निकलते हैं। वो दोनों चलने लगी। तो बच्चा दौड़ा दौड़ा पीछे आया, आके कहा क्या हुआ, आप बताइए आपको कितने में चाहिए। तो दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी। दोनों ने वार्तालाप किया कि अब पूछ रहा है तो कितना दाम बताए। तो एक बहन ने कहा उसमें से कि हम तुम्हें 1000 इराकी देंगे ये 5 टी शर्ट के लिए। तो बच्चे ने कहा नहीं, 1000 तो बहुत कम है, उससे मुझे कोई मुनाफा नहीं होगा, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1700 इराकी कर दूंगा। दोनों बहनों ने गुफ्तगू की। फिर उसमें से एक ने कहा कि इतना बुरा भी नहीं है, कपड़ा अच्छा है, चलो ले लेते हैं। फिर दोनों पीछे उसकी लाड़ी की तरफ आए, कपड़े को देखने लगे। देख लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पैसे देने की बारी आई। तो पैसे दिए उस लड़के को। पैसे दिए तो लड़के के चेहरे पे एक रौनक सी आ गई, मानो वो धूल मिट्टी जो मुफलसी सज रही थी वो कहीं गुम सी हो गई। दोनों में से एक ने पूछा कि क्या बात है, बहुत खुश हो लगता है, दिन की बिस्मिल्लाह अभी हुई है तुम्हारी। वो दोनों एक व्यापार वाले परिवार से आती थी। उन्हें पता था कि मैं खुद मेरा अब्बा है, उनकी एक छोटी सी दुकान है। तो मुझे पता है जब दिन की जो पहली बोनी होती है उसका एहसास क्या होता है, उसकी अजमत क्या होती है। बहुत सी बार ऐसे भी दिन आते हैं जब कोई व्यापार नहीं होता है, तो तंगी भी पता है। तो बच्चे ने कहा कि नहीं मैम, दिन की पहली बोनी नहीं हुई है, हफ्ते की पहली बोनी हुई है। ये सुनकर दोनों को एक थोड़ा ठहराव सा लगा कि ठीक है। फिर उनमें से एक ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो उसने कहा मैं हूँ, अम्मी है और एक छोटी बहन है। मैं काम करता हूँ और पैसे जो आते हैं उससे छोटी बहन को फिर स्कूल भेजता हूँ। तो बहनों में से एक बहन ने कहा कि तुम्हारे अब्बा, तुम्हारे वालिद नहीं हैं। तो बच्चे ने कहा कि बहुत दिन पहले यहाँ से दूर हमारे गांव में कुछ लोग आए थे, लंबे से थे, काले कलर का कपड़ा पहन के आए और बाबा को यहाँ पर माथे पर गोली मार दी। सुनते हो जब बाप को कुछ लगी है तो कलेजा फट जाता है, वो गिरता भी है तो कलेजा फट जाता है।
उस बच्चे का आलम तो देखो जिसने अपने 12 साल का बच्चा जो अपनी माँ का हाथ पकड़ के, बहन का हाथ पकड़ के देख रहा है, कोई आता है और उसके माथे पर यहाँ गोली मार देता है, गोली मार देता है। वो सुनकर दोनों का कलेजा ढह गया। एक बहन ने कहा आप रुकिए मैं आती हूँ। वो दौड़कर होटल में गई, कमरे में उनके पास काफ़ी सारे स्नैक्स और फ्रूट्स थे जो उनके पास थे, तो वो पूरा झोलना भर के लेके आ गई। वो लेके आए और उसने उस बच्चे को दे दिया। अब हमें जब मिलता है तो हम खुश होते हैं, हम बोलते हैं क्या क्या है खाने में देखेंगे, मगर एक जिसे खाने की अजमत सही पता होती है वो देखकर पहला जुमला ये कहता है कि ये तो मेरे 1 हफ्ते का खाना हो गया, माँ आज बहुत खुश होगी। ये सुनकर दोनों को बड़ी खुशी हुई। हमारे धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन कहते हैं कि दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है दुनिया में, दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है। और एक जब निवाला उतरता है हलक से और पेट में जाता है तो दुआ यहाँ से निकलती है। तो वो दे दिया था। उसके बाद बच्चा कहता है कि मैं दुआ करूंगा मौला अली से जिसके तुम दर पे आए हो कि वो तुम्हारी दुआएं सारी जल्दी मंजूर कर दें। सुनकर दोनों बहुत शौक हो जाते हैं और दोनों चलने लगते हैं। चलते हैं तो उसमें से एक बहन दूसरी बहन को कहती है कि आज अपने इस वतन से दूर यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान की अजमत पता चली है क्या है। शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले हैं, बड़े हैं, रहते हैं। मैं जानता हूँ कि पिछले महीनों से या कुछ सालों से काफ़ी मसाइल हुए हैं जिसके कारण हम सबके ख्याल थोड़े बदल चुके हैं, मगर मुझे उस शख्स का नाम तो याद नहीं, कोई अंग्रेज़ी के बहुत बड़े ऑथर है, वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बीहोल्डर। अगर आप ही आपके वतन में खूबसूरती नहीं देख सकते तो कोई दूसरा क्या देखेगा। उस बच्चे के पास ना छत थी ना घर था, फिर भी उसे परवरदिगार पे भरोसा था कि जो भी है वो उसके लिए इनफ है। मैंने जब ये कहानी सुनी, मुझे सुनाई गई थी, छोटा सा वाक़या मुझे बताया गया था, मुझे फ़ख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फ़ख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मे हो। इन लोगों को सब्र भी बहुत होता है, उम्मीदें भी बहुत ऊपर से होती है। लेकिन देखा जाए ना तो एक वीडियो काफ़ी इमोशनल थी। हमने तो बोला था कि कुछ इंडिया की बताएंगे, बताया तो इंडिया की, खैर उन्होंने एक इंडिया में पैदा हुए उनको एक फ़ख्र भी है, लेकिन एक स्टोरी बहुत इमोशनल थी। और ठीक है, मुल्क से एक लगाव होता है और मुल्क का तब भी पता चलता है जब आप किसी दूसरे देश में हो, तब आपको पता चलता अपने मुल्क की अहमियत का और अपने लोगों का और एहसास का। की कहानी हो तो बंदा क्या बोले इसके बारे में। बस यही है कि बंदा यही बोल सकता है कि इंडिया का है ना, ये इंडिया के इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि हिंदुस्तानी होने पर हमें फख्र है। फख्र क्यों है कि जो लेडीज गई हैं उधर, उन्होंने उस बच्चे की मदद की है। वो तो 7 दिन का उसको कुछ चीज भी काम नहीं चला था ना। जब उन्होंने बच्चे की 1700 की शर्टें बिकी हैं, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट पैदा हुई है। ये उसी के दिल को पता होगा कि कितना वो खुश हो। बिल्कुल पापा, जाहिर बात जब उसने बताया ना कि मेरे बाप को दिन दाड़े सबके सामने गोली मारी, जाहिर बात है वहाँ पे दहशतगर्दी और ये वो माहौल है थोड़ा, ठीक है। तो गोली मारी है तो जाहिर बात है माँ बेटे और उस बहन का क्या हाल हुआ होगा सामने, जब सबके सामने गोली मारी। बिल्कुल, बाप उसको फौत हो गया, मर गया। बंदा 500 रुपये की 1000 रुपये की चीज़ें लेके खड़ा हुआ है पूरे दिन की, उसमें से उसको 100-150 बचना होता है, वो पूरे दिन में बिकती भी नहीं है। आपको पता है एक मैला सा बंदा कपड़े पुराने से खस्सा हालत बुरी हालत में खड़ा, हम उससे लेना पसंद नहीं करते। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के नहीं, क्वालिटी नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम अगर वो शख्स भीख नहीं मांग रहा, वो छोटा सा एक ठिया लेके खड़ा हुआ है, हम उसको 100% ज़्यादातर की 90% के लोगों की आदत होती है ऐसी जगहों को, ऐसे लोगों को इग्नोर करना। एक तो उनको मैला समझते हैं, उनकी चीज़ों की क्वालिटी बेकार होगी, और इससे तो कोई ले भी नहीं रहा, और कोई नहीं ले रहा तो हम भी नहीं लेते। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम भेड़े हैं,
एक भेड़ कहीं जा रही चाल है, चलते हैं। हम कहीं और लोग। सो गाइस आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए और वीडियो को लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।